भाई इसमें हम जब देखते हैं कि भाई एक सोशल स्ट्रक्चर जो है हमारा, और उस सोशल स्ट्रक्चर में ये होता था कि भाई ज़मीन तो सिर्फ अपर कास्ट के पास होएगी, उस पे बोने के लिए काम करने के लिए लोअर कास्ट रहेगी, और जितना भी उस सोशल स्ट्रक्चर में अलग अलग तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हुए थे काम की, ये करेंगे, ये करेंगे, वो सारा चलता हुआ आया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि जो लोअर कास्ट जितनी थी, लोअर कम्युनिटी जितनी थी, वो इतनी ज़्यादा उनके साथ उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको ज़मीनें भी नहीं थी। तो क्या वो एक इम्पीरियलिज्म जो था, ब्राह्मणिक इम्पीरियलिज्म जिसकी बात अंबेडकर भी करते हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर वो खुद लोग जो एक टाइम पर मूवमेंट करते हैं, उनके पास कुछ नहीं है और फिर वो सामने निकल के आते हैं और उनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया, उनको इतना कुचला गया, इतना दबाया गया कि उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। सो ये जो इम्पेरियलिज्म जो था, जिस तरीके का जो ये सोसाइटी है, वो आपको एक मेन रीज़न लगता है या फिर कुछ और? ये सेम क्वेश्चन मैं मेरे एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने किसी मेरे प्रोफेसर से पूछा। उस टाइम क्या चल रहा था कि छात्र एक गांव है जींद में। हाँ, छात्र तो गांव वहाँ में पे गया हूँ मैं। हाँ, वहाँ पे कुछ दलित समाज के लोगों को गांव से निकाल दिया। तो उसी बड़ा टाइम दूसरे तरीके का गांव है वो। हाँ, तो ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं चल रही थी। तो मैं उस टाइम पे कुछ मतलब कॉन्फ्रेंस में था। तो आई आस्क वन ऑफ द जेएनयू प्रोफेसर कि सर ऐसा ऐसा है, मतलब आप लोग बात कर रहे हैं कि ठीक है ब्राह्मणिज्म और ब्राह्मण क्लास अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है सबल्टन क्लास को, तो मैं कहा लेकिन यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता, जाट्स आर द शूद्रास एंड दलित्स आर आउटकास्ट, तो ब्राह्मण तो बहुत ऊपर है, तो ये कन्फ्लिक्ट तो मुझे नीचे नहीं चाहिए। हाँ। और डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में वही है। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल रिप्लाई ही गेव। उन्होंने मुझे बोला, कहता आनंद टेल मी वन थिंग कि तुमने कभी देखा है क्या कि जहाज़ वाले की लड़ाई रोड वाले से हो रही हो, कि एक बैलगाड़ी में चल रहा है, एक पैदल चल रहा है, लड़ाई उन्हीं की होगी ना जो साथ साथ चल रहा है। उन दोनों की लड़ाई जहाज़ वाले से कैसे हो जाएगी? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नरेटेड आंसर ही गेव टू मी। देन आई अंडरस्टैंड द इंटायर थिंग की बात क्या है। पास में रह रहे हैं, दैट्स द थिंग। एक ग्रेडेड इनक्वालिटी करके अंबेडकर ने कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो आपने कास्ट सिस्टम डिवाइड करा ना, उसमें ऐसा नहीं है कि आप 4 ही वर्ण हैं, ब्राह्मण, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्र एंड देन अनटचेबल्स। उन्होंने कहा कि ये ही नहीं है, उसके अंदर भी, अब ब्राह्मण में भी बहुत हजारों तरीके के ब्राह्मण हैं, ठीक है, अब क्षत्रिय में भी हजारों तरीके के क्षत्रिय हैं, अब उसमें भी ऊपर नीचे है। अब जैसे आप हरियाणा में बात करें और राजस्थान के जाटों में अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे भरतपुर के जाट हरियाणा के बहुत सारे जाटों से हुक्का शेयर नहीं करते। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, वो बहुत बड़ा मानते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। उन्होंने इवन आरक्षण भी नहीं लिया, है ना, रिजर्वेशन भी हाँ, कि वी आर नॉट द ओबीसीज, धौलपुर और भरतपुर, है ना। और सेम ये शेड्यूल कास्ट में भी है कि आप वाल्मीकि समाज के हैं कि आप चमार से। दैट्स ऑल्सो द डिफरेंस। उनके आपस में रोटी बेटी कहाँ है? नहीं है। तो अंबेडकर इसी बात को कह रहे हैं, कहते हैं इसको तोड़ना इतना चैलेंजिंग है, ये इतना ग्रेडेड है। पहले छोटे वाले को लगता है कि मेरे से और भी नीचे है तो मैं तो बड़ा हूँ, लेकिन उससे ऊपर वाले को लगता है कि मेरे से नीचे और भी है, मेरी तो बहुत पावर है, लेकिन उसके ऊपर भी है। सो दैट्स द मेन कंस्ट्रक्शन दैट इज वेरी पावरफुल, उसको तोड़ने के इसमें। तो ब्राह्मणिकल इंपीरियलिज्म की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मोटे तौर पे समझने के लिए मैं ये कहूँगा कि उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस आपको नहीं दिखेगा, बट इनडायरेक्टली दैट्स अ मेन जंक्चर जहाँ से ये चीज़ें ड्रिवन है। तो जो सोसाइटी हमारी एक तरीके से बनाई गई है, जो मनुस्मृति, वेद व्यास और जो भी ये सारी चीज़ें इनके ऊपर बेस्ड है। पर मैं हरियाणा की बात करता हूँ तो हरियाणा तो मेरे को इतना डिस्क्रिमिनेशन वाला स्टेट लगता है कि इतना ज़्यादा भेदभाव है ऑलरेडी वहाँ, सारी जेंडर इनइक्वालिटी वहाँ तो कल्चर में है ये चीज़ें। वो गाना नहीं है क्या कि जीजा तू तू काला मैं गोरी गणी, तो ये तो आप रेसिज्म, फिर आपकी जेंडर इनइक्वालिटी, फिर इसके साथ साथ आपका ये सारा का सारा। अभी मेरे कल एक दोस्त है, वो गाने वाने भी निकालता है, तो उसका एक गाना है, तो उस पर कुछ वो था कि किसी लड़की को बात कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई सेम मेरी कास्ट की है ना, गोद भी हमारे मिल नहीं रहे, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम इन डूइंग द मैरिज। तो अब इस पे ये देखिए कि आज का कल्चर, मुझे इससे प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि देखिए ना, आज का यूथ भी अगर यही चीज़ प्रोपेगेट कर रहा है, दे आर नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी एंड द ब्रूटल डिस्क्रिमिनेशन दैट इज गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। वो नहीं समझ रहा कि आप उस ट्रेडिशन को ही लेके चले आ रहे हैं जो खाप पंचायत लेके चल रही थी।
कि भाई नहीं इंटर कास्ट मैरिज से आपको दिक्कत है। आज भी आप समाज में बात करें, अगर आप एक ओहदा रखते हैं, क्लास आपकी डिफीट कर सकती है कास्ट को, वो भी एक सर्टेन लेवल पे। ऐसा नहीं कि आपको डिफीट कर देगी कि भाई आप ठीक है, आप अगर मान लो कल को एससी हो और आईएएस हो गए या कुछ ऐसा आपने बड़ा कुछ करा, देन जाट समाज या कोई भी एक बड़ा समाज, ब्राह्मण समाज या राजपूत समाज आपको लड़की देने में तब भी हिचकिचाएगा। तो इतना ब्रूटल है। और आप अगर देखेंगे इतिहास में हरियाणा के उसमें जो एक खाप पंचायत का गेम है, इंटरकास्ट मैरिज में कितना ब्रूटल काम हुआ है। लोगों को बिल्कुल उन्होंने नंगा करके घुमाया गाँव में, शेम किया सीधे सीधे तौर पर। तो ये क्या है, बेसिकली वही सेम मेंटेलिटी को बनाए रखने के लिए। और यहाँ तक उन्होंने काम करा है कि भाई कोएड स्कूल भी ना बनने दिया जाए। इमेजिन, दैट वाज द ब्रूटैलिटी। तो जो मनु की जो आप बात कर रहे हैं ना, वहाँ से जो चल के आ रही है जो आइडियोलॉजी, वो इनग्रेंड अभी भी है। नहीं वो तो है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग अपनी आइडेंटिटी के प्रति बहुत अवेयर हैं, और अवेयर हैं, और उस अवेयरनेस में वो प्राउड फील भी करते हैं कि मैं ये हूँ और मैं इसके लिए मैं प्राउड फील करता हूँ। यहाँ पे आके सबसे ज़्यादा बात गड़बड़ हो जाती है। जैसे उस गाने की आपने बात करी, मेरे को एक बात और याद आ गई थी कि एक कोई, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि कोई एक लड़की बोल रही कि मैं आपको कुछ कहानी सुनाती हूँ अपने घर वालों को। तो बोलती कि हाँ बस सुना। तो वो बोलती कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों के गोद मिल गए, खत्म कहानी। तो देखिए अब ये बात है, अब यहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या है। अब यहाँ पे दो सिस्टम चलते हैं। एक तो विलेज एक्सोगैमी जिसको हम कहते हैं कि भाई आपका गांव के बाहर शादी हो, पहली बात, चलो ठीक है आपकी जो भी जस्टिफाइड है। बट ये जो इंटर कास्ट वाला गेम है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी, क्योंकि कास्ट को सीधा सीधा चैलेंज यही करता है आपकी। अब जब मान लो कोई भी दो समाज की बात है, ठीक है, वो आपस में शादी कर रहे हैं, तो बच्चे की कास्ट क्या होगी, ये मेल के साइड से आप ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत हेजिटेट करके चीज़ें करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज पे जब तक, अब अम्बेडकर का एक पेपर है कास्ट एंड इट्स जेनेसिस, इतना ब्यूटीफुली ड्रिवन पेपर है, 1923 के आसपास उन्होंने लिखा था, 22-23 के आसपास। तो उसमें एक बहुत बहुत बढ़िया उन्होंने आर्गूमेंट दिया कि जब तक आप ये इंटरकास्ट मैरिज वाला सिस्टम नहीं स्टार्ट होगा ना, तब तक ये कास्ट को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस इंटर डाइनिंग से कुछ नहीं होने वाला। आप साथ में बैठ के रोटी खा दे रहे हैं, बाद में जाके उसको हाथ धो दे, उल्टी भी जाके कर दे रहे हैं, तो दैट्स नॉट एट ऑल द डिफरेंशिएशन। क्योंकि जब जैसे ही बात आती है आप रोटी बेटी देने की, बेटी की स्पेशली बात आती है, तो नहीं होता वो। और जब तक ये नहीं होगा तो टूटेगा कैसे। और सेम वही चीज़ आज भी प्रपोज कर रहे हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि अब जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे मैं एक मेरे दोस्त से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये जो चीज़ है, अगर मैं इनफैक्ट उनको काउंटर आर्गूमेंट नहीं दे पाया। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम पढ़ा लिखा के अपनी बेटी, ही केम फ्रॉम द ओबीसी बैकग्राउंड, तो उन्होंने बोला कि हम पढ़ा लिखाने के बाद अब ठीक है, उसको अपनी कम्युनिटी में नहीं मिल रहे लोग, सपोज ये एससी कम्युनिटी में नहीं मिल रहे या ओबीसी में नहीं मिल रहे, तो हम इंटरकास्ट करवाने के लिए जाट्स को क्यों दें, वो कभी देते हैं क्या हमको। देन आई वाज लाइक कि ठीक है, और हमने इतना पढ़ाया है तो हमारे समाज को फायदा हो कि उनके समाज को फायदा हो। दैट काइंड ऑफ ब्रूटल इमेजिनरी कास्ट आइडियोलॉजी दे हैव एम्बेडेड इन देयर माइंड।